हे हाय। तो आगे बढ़ते हैं इसको लेके एंड नेक्स्ट क्या है कि बाय द वे ये जो सारी हम चीज़ें कर रहे हैं यहाँ पे सो वी कैन डू रेट्रोफिट स्टफ विद को रूटीन्स एज वेल, वो भी मैं बता देता हूँ यहाँ पे बिकॉज को रूटीन्स आर इंपॉर्टेंट आजकल एंड्रॉइड डेवलपमेंट में, मॉडर्न एंड्रॉइड डेवलपमेंट दीज डेज एप्स दे आर ऑल यूजिंग को रूटीन। सेकंड, को रूटीन्स इज अ डीप कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली। कॉटलिन के ऊपर एक कोर्स है कोडिंग ब्लॉक्स पे, अगर आप जानना चाहो तो यू कैन चेक दैट आउट। सो कॉटलिन बेसिक्स करके, एंड दैट कवर्स को रूटीन्स इन डेप्थ। अगर आपको आता है को रूटीन्स तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो यू कैन एक्चुअली कवर, देयर इज लिटिल बिट ऑफ कॉन्करेंसी थ्रेड्स एंड को रूटीन दैट्स कवर्ड इन दिस कोर्स। इट्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कॉटलिन। एंड जावा के थ्रेड्स कैसे काम करते हैं, कॉटलिन को रूटीन्स कैसे काम करते हैं, ये काइंड ऑफ अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है, राइट। तो को रूटीन्स बेस्ड अगर वे में अगर हम काम करना चाहते हैं विथ रेट्रोफिट, तो उसकी एग्जांपल्स दी रहती है कई जगहों पे। तो सो आई थिंक, yeah, the thing is basically you just have to do is wrap that in a response, right, and make it a suspend fun। ठीक है। तो अगर हमने ऐसा कर दिया, ठीक है, तो फिर क्या है कि ये कोरूटीन बेस्ड हो गया। ये कोरूटीन बेस्ड जैसे ही हो गया तो हमें यहाँ पे कोरूटीन्स यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ता है। तो कॉटलिन कोरूटीन्स का जो गिटहब रिपॉजिटरी है, इस पे एक सेकंड अगर हम जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ना हमें ये ऐड करना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट के अंदर कॉटलिन एक्स कोरूटीन्स करके। ठीक है, कोर वाला हमें यहाँ ऐड करना पड़ेगा। तो इसकी लेटेस्ट वर्जन में 1.4.2 ही चल रही है, ठीक है। तो हम यही डालेंगे यहाँ पे, इसको दोनों जगह डाल देंगे, दोनों प्रोजेक्ट्स के अंदर, ठीक है। तो अगर कोई डिपेंडेंसी ऐसी है जो दोनों प्रोजेक्ट में डलनी है, सब प्रोजेक्ट्स में डलनी है, तो आप ऑल प्रोजेक्ट्स के अंदर यहाँ पे जाके डिपेंडेंसीज के अंदर जाके ऐसे करके डाल सकते हो, बाय द वे, राइट। सो फॉर एन एग्जांपल ऑफ दैट इज़, जैसे ये एपीआई वाला प्रोजेक्ट है और जो ऐप वाला प्रोजेक्ट है, तो दोनों के अंदर ही आई थिंक कॉटलिन एसटीडी लिब तो डला ही है, right। So this line, if you want to, you can essentially put it there, if you want to, right। तो ये वाला लाइन अगर मैं यहाँ से हटा दूँ और यहाँ पे जाके डाल दूँ, और यहाँ से भी हटा दूँ, यहाँ नहीं चाहिए क्योंकि दोनों जगह सेम वर्जन डलेगा, ठीक है। एंड कोरूटीन्स भी हमें डालनी है। तो कोरूटीन्स भी मेरे को दोनों ही प्रोजेक्ट के अंदर चाहिए, और दोनों ही प्रोजेक्ट के अंदर कॉटलिन वर्जन वाला ही अगर मेरे को अच्छा, कोरूटीन्स का वर्जन अलग से सेट होता है, ठीक है। तो ठीक है। सो इफ आई डू दिस सिंक नाउ, तो लेट मी जस्ट ऐड इट हियर फर्स्ट। तुम्हें यहाँ पे कोरूटीन्स वाला अगर यहाँ डालना है तो एपीआई के अंदर डालना है, एंड ऐप पे भी डालना है टेक्निकली, राइट। सो लेट्स ट्राई अगेन। हाँ ठीक है, तो कोरूटीन्स वाला हो जा रहा है डाउनलोड। नाउ वंस वी हैव कोरूटीन्स अवेलेबल, वी कैन डू इज़ बेसिकली जस्ट कॉल सस्पेंड फन गेट आर्टिकल, सस्पेंड फंक्शन के साथ कॉल कर दिया। अभी जो हमारा टेस्ट है ना, वो थोड़ा सा बदलेगा इसके वजह से। तो हमारा जो टेस्ट है ऐसा नहीं होके, वी विल हैव टू डू इज़ रन ब्लॉकिंग करके, और इसके अंदर हमें करना पड़ेगा कि सॉरी,
ओके, सो नाउ माई टेस्ट हैज़ रन, ठीक है। तो हम ये को रूटीन बेस्ड चीज़ में मूव कर गए। इट्स वेरी सिंपल मूविंग टू को रूटीन, जैसे यू कुड सी। हम सिंपली जो ये कॉल में रैप नहीं करके रिस्पॉन्स में रैप कर देते हैं, सस्पेंड फंक्शंस बना देते हैं इसके, ठीक है। अच्छा, अभी क्या करना है अपने को कि बाकी सारे इंटरफेसेस भी यहाँ पे जनरेट करने हैं। तो जो बाकी इंटरफेसेस जनरेट करने हैं वो एक बार एपीआई में चेक करते हैं क्या क्या है हमारे पास, राइट। इसका एक ना पोस्टमैन कलेक्शन भी है, तो आप वो भी कर सकते हो कि यहाँ पे जाके ना इसका एक जो पोस्टमैन कलेक्शन है, तो हम ऐसा कर लेते हैं कि सो वी कैन डू इज़ गो टू पोस्टमैन। आई हैव पोस्टमैन इंस्टॉल्ड, राइट। अब यहाँ पे यार सब कुछ मेरा उस वाले मॉनिटर में खुलता रहता है। सो इसमें कॉन्डुइट को अगर मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ तो एक सेकेंड, लेट मी ब्रिंग दैट हियर, या ठीक है। तो पोस्टमैन को डालते हैं एक बार यहाँ पे, एक सेकेंड। तो ये कॉन्डुइट के जो रिस्पॉन्सेज हैं, ठीक है। सो वी हैव गॉट आर्टिकल्स, ऑल आर्टिकल्स, आर्टिकल्स बाय ऑथर, आर्टिकल्स फेवरेटेड बाय, यस, ऐसे करके है। एंड इम्पोर्ट अगेन एक्चुअली लिंक, ये वाला कंटिन्यू। एक सेकंड, ये क्यों नहीं इंपोर्ट हो रहा उसको एक बार देख लेंगे। सो दिस इज़ माय स्कीमा, राइट। कुछ शायद अपडेट हो गया, चलो कोई नहीं, विल सी दैट लेटर ऑन। एनीवे, तो हम यहाँ पे जाके ये पोस्टमैन कलेक्शन डॉट जेसन इसको अगर सेव कर दें, एक सेकंड, रॉ, एंड लेट्स सेव दिस टू माय डेस्कटॉप इटसेल्फ। अगर मैं सेव कर दूँ, इंपोर्ट फाइल डेस्कटॉप कॉन्वर्ट पोस्टमैन कलेक्शन, यप, ठीक है। तो ये आ गया मेरा पोस्टमैन वाला कलेक्शन, ओके। सो आर्टिकल्स, जैसे मैंने कहा, ऑल आर्टिकल्स, ये सब चीज़ें हैं। ये चाहिए नहीं मेरे को अभी, और वापस हम चले जाते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल्स बाय ऑथर अगर फैच करना है, ठीक है, आर्टिकल्स, तो इन सब की एपीआई एंड पॉइंट्स हमारे ऐप पे कैसे कैसे बनती रहेगी, इस तरह से बनेगा। हमारे पास आर्टिकल बाय ऑथर के लिए ऑथर का क्वेरी पैरामीटर जाता है, फेवरेटेड बाय समबडी के लिए क्वेरी पैरामीटर जाता है, टैग्स के लिए जो है टैग अगर हम ऐसे सेंड करें, ठीक है। तो ये जो एपीआई यूआरएल है, इसको एक सेकंड, यहाँ एक वेरिएबल रहा होगा एपीआई यूआरएल करके, तो इसकी वैल्यू हम डाल देते हैं जो हमें यहाँ पे चाहिए, दिस वन, राइट। तो ये जैसे आर्टिकल्स आ गई। अब मैं ड्रैगन्स कॉमा अगर यहाँ पे डाल दूँ, पता नहीं, जे जावा स्क्रिप्ट तो शायद उससे भी चलता है, तो अच्छा, ऐसे नहीं आता, तो वी हैव टू टैग इक्वल टू ड्रैगन्स एंड टैग इक्वल टू जे एस, ऐसे करके, तो उससे शायद से
हाँ इससे ज़्यादा, ठीक है। तो दीज आर ऑल दीज क्वेरी पैरामीटर्स दैट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये सब टाइप के क्वेरी पैरामीटर्स जैसे अगर हमको सपोर्ट डालनी है तो इसके लिए व्हाट वी विल डू, वी विल ऐड दिस थिंग क्वेरी पैरामीटर हियर लाइक दिस @query, ठीक है। क्या क्या है यहाँ पे हमारे पास, ऑथर, फेवरेटेड एंड टैग। सो ऑथर, ऑथर स्ट्रिंग हो सकता है, ठीक है, ऑप्शनल है वो। फेवरेटेड ये भी स्ट्रिंग हो सकता है। और फाइनली हमारे पास लास्ट क्वेरी पैरामीटर जो है वो है टैग। टैग वुड एसेंशियली बी लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, टैग्स, ठीक है, सॉरी। तो ये मेरे क्वेरी पैरामीटर्स हो गए। अब इनके अगर हमें टेस्ट करने हैं तो अगर हम एक और टेस्ट लिखें, गेट आर्टिकल्स बाय ऑथर, तो आई विल डू गेट आर्टिकल्स के अंदर। सो दीज ऑल आर बेसिकली एसेंशियली विल पास नल इनटू देम एज डिफ़ॉल्ट so that we don't always have to pass something into them, okay? So now we can write same test यहाँ पे author, राइट, ऑथर इक्वल टू, अब कोई ऑथर के बारे में देखते हैं। जैसे ये ऑथर है 444, तो अगर हम ऑथर इक्वल टू 444 डालें तो उसके आर्टिकल्स आने चाहिए हमारे पास, ठीक है। यहाँ अगर हम ब्रेकिंग कॉल डाल के अगर डिबग पे डालें एक बार तो वी शुड सी दैट वी विल गेट आर्टिकल्स बाय दिस ऑथर 444। होता है कि नहीं देखते हैं एक बार। ये आया आर्टिकल्स, इसमें जो बॉडी है 2 आर्टिकल आई है। पहला जो आर्टिकल है ये हेलो वाला आर्टिकल और एक सम टैग्स वाला हेलो वाला आर्टिकल आया है, ठीक है। तो दैट्स वर्किंग फाइन, ठीक है। सो ये केस भी चल रहा है, तो गेट आर्टिकल्स बाय ऑथर भी हमारा चल रहा है, ठीक है। सो ये एडेड क्वेरी पैरामीटर्स ऑथर, फेवरेटेड, टैग। तो बेसिकली हमारा पोस्टमैन के हिसाब से अगर हम जाते जाए तो ये आर्टिकल्स वाला बकेट हमने पूरा सॉल्व कर लिया एक तरह से। टेस्ट नहीं किया पूरी तरह से, टैग्स का भी टेस्ट डालना चाहिए हमको, ठीक है। जैसे ड्रैगन्स वाला टेस्ट डालना है तो हम उसके लिए डाल सकते हैं यहाँ पे ड्रैगन्स एंड जावास्क्रिप्ट। इसका जैसे हमें टैग्स अगर हम देखें क्या क्या टैग्स है अभी हमारे पास ना, टेस्ट है और ड्रैगन्स है, ठीक है। तो टेस्ट एंड ड्रैगन्स, अच्छा बट से भी कुछ है और ड्रैगन से भी है, ठीक है। तो बट एंड ड्रैगन का अगर हम डालें गेट आर्टिकल्स बाय टैग्स, सो उसमें क्या होगा फिर कि यहाँ पे हम डालेंगे टैग्स इक्वल टू ड्रैगन्स एंड बट्स, ऐसे करके, ठीक है। तो लेट्स सी इससे आते हैं कि नहीं। So articles, body, so you've got like 7 articles. So there is this article which has got tag butts, ठीक है। We got this article, so only that butts one has come, I think. लुक रहा है ड्रैगन्स वाले नहीं आए हैं, so we'll see. Right, so how we can send tags and do all of these stuff, ठीक है। So टैग्स में अगर हम दोनों डाल दें ड्रैगन्स एंड जेएस, सो डू वी गेट ओनली द जेएस वंस और डू वी गेट ड्रैगन, वी गेट ओनली 1 by 1 आई थिंक। अच्छा तो ये मल्टीपल शायद से पॉसिबल नहीं है एज फार एज इट लुक्स लाइक। वी कैन रीड मोर इन दी डॉक्यूमेंटेशन। गेट आर्टिकल्स में जो है लिस्ट आर्टिकल, सो टैग
एक ही डाल सकते हैं अपेरेंटली। तो ठीक है, सो विल चेंज दैट टू जस्ट tag, and we'll just have it string, and we will try the tag equal to dragons वाला। ठीक है, चलो। सो दैट टेस्टिंग साइड इज कवर्ड। अच्छा, आगे क्या और टेस्ट करना है हमको? create article. No, ये all of these are all kind of they need an username, and they need authorization, so they need this token here. Okay, तो टोकन वाला काम करते कैसे हैं? तो ऑथ में जाते हैं, ठीक है। तो ऑथ में जाके देखते हैं कि हाउ टू रजिस्टर अ न्यू यूज़र। ओके, सो यूज़र जब जैसे हमें क्रिएट करना है, तो टू क्रिएट अ यूज़र वी हैव टू सेंड इन दिस बॉडी यूज़र ईमेल पासवर्ड यूज़र नेम। तो ये सारी चीज़ें भेजे तो एक यूज़र क्रिएट होता है। तो विल हैव टू क्रिएट एन एंड पॉइंट फॉर दैट एज वेल। ठीक है, तो दिस माइट गेट अ लिटिल बिट बोरिंग, हम ये एक एक चीज़ें करते रहे। आई कैन डू इज़ मैं कुछ कुछ एंड पॉइंट्स बना लेता हूँ वीडियो को पॉज करके, एंड देन विल क्विकली सी क्या क्या एंड पॉइंट्स हमारे बने हैं। ठीक है, अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग, पोस्ट रिक्वेस्ट कैसे काम करते हैं, एंड हाउ टू वर्क विद दोज थिंग्स एज वेल। ठीक है, जैसे हमें यूज़र रजिस्टर करना है, ठीक है, रजिस्टर यूज़र या साइन अप यूज़र करके कहते हैं हम इसको। ठीक है, साइन अप यूज़र। तो साइन अप यूज़र वाला जो रिक्वेस्ट है वो कैसे काम करेगा? वो इट्स समथिंग लाइक दिस, पोस्ट API/users पे, एंड वी हैव टू सेंड दिस बॉडी टू द यूज़र। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको भी let's go and do is in our API, right, models के अंदर जाके first of all we can do one thing, models के अंदर we can write a package called entities, and we can pass article, comment, error, profile, user, all of these into entities। तो ये refactor हो जाते हैं ऐसे। ठीक है, फिर we'll create a new package called requests, and we will create a new package called responses। ठीक है, तो ये जो सारे response वाले हैं इनको हम responses वाले के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, and request के अंदर we will create like this, so we'll call this sign up request। okay, generate, and as you see it will generate sign up request, and उसके अंदर एक user object, right? So this user object contains email, password, username, and that user object contains email, password, username, and contains that token stuff as well। ठीक है, तो we'll see what to do about it, about this user object and that user object kind of colliding with each other। तो हम इन दोनों को ना we can do is name it as user credentials or something like that, and we will do that। so this is my sign up request, and update user करने के लिए put user request होता है, and all of that stuff। so that's my user, right। so अभी हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, from my services and conduit API, I have to create a sign up user। साइन अप यूज़र में मेरे को लिखना पड़ेगा कि इसका जो बॉडी है, वो बॉडी के अंदर जो है हमारे पास जाएगा। सो बॉडी यूज़र क्रेड्स which would be, so let's actually rename it only to user creds। ठीक है, और इसको एंटिटीज़ में डाल देते हैं। ठीक है, यूज़र में यूज़र क्रेड्स जाने होते हैं, तो विल सेंड यूज़र क्रेड्स वुड बी ऑफ टाइप यूज़र क्रेड्स। ठीक है, और इसके रिस्पॉन्स में क्या आता है, रिटर्न अ यूज़र ऑब्जेक्ट। सो इट विल रिटर्न अ रिस्पॉन्स के अंदर यूज़र रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, कूल, रिटर्न अ यूज़र रिस्पॉन्स लाइक दिस। ओके, so
let's see how we'll go ahead doing this thing. तो साइन अप काम करता है कि नहीं वो चेक करना है, और साइन अप करने के बाद क्या आता है हमारे पास, दैट टोकन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू अस, ठीक है. सो okay, so how do we sign up this user? Let's go to the test, and so to do this test, we will have to do is while user equal to conduit client dot api dot sign up user, और sign up user में हमें user credentials भेजने पड़ेंगे. So we will do a user creds and we will create one, ठीक है. तो हम यहाँ पे email ID के केस में हम भेजते हैं यहाँ पे let's say test email and यहाँ पे random dot next string होता है कुछ यहाँ पे. सो रैंडम डॉट नेक्स्ट इंट हम कर देते हैं यहाँ पे 999 से लेके 9999 के बीच में कोई एक नंबर @test.com, ठीक है. देन वी नीड टू पास व्हाट एल्स, पासवर्ड वी नीड टू पास, ठीक है. तो पासवर्ड वी विल पास एज अगेन रैंडम डॉट नेक्स्ट इंट हम डाल देते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 से लेके 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है. तो 6 या 7 डिजिट का पासवर्ड बनेगा, ठीक है. एंड फाइनली हमारे पास क्या है, यूज़र नेम, राइट. सो यूज़र नेम के लिए वी विल जस्ट डू इज़ rand user and we will pass something similar here, okay. तो 99 से लेके 999 के बीच में कोई एक नंबर का यूज़र नेम हम ऐसे पास कर देंगे. तो ऐसे यूज़र क्रेडिट्स बनाएंगे एंड वी विल assert equals will import from assert equals. तो हम क्या assert करेंगे कि यूज़र ऐसा कर लेते हैं, ये क्रेड्स को क्रिएट करते हैं पहले. वैल यूज़र क्रेड्स इक्वल टू दिस, ठीक है. यहाँ पे ये यूज़र क्रेड्स भेज देते हैं, ठीक है. तो assert इक्वल यूज़र डॉट जो बना है डॉट response dot body dot user dot user name, yeah, this would be equal to. तो यहाँ पे एक है, पहले एक्सपेक्टेड लिखते हैं फिर एक्चुअल लिखते हैं. तो पहले एक्सपेक्टेड क्या वैल्यू होगा, ये वाला यूज़र क्रेड्स डॉट यूज़र नेम, ठीक है. तो जो यूज़र नेम से हमने बनाया वही यूज़र नेम का यूज़र बनना चाहिए. एक बार यहाँ रन करते हैं इसको एंड लेट्स सी कि यूज़र बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है हमारा, ठीक है ना. एंड एक बार हम इसको उसके साथ भी करते हैं, क्या कहते हैं, ब्रेक पॉइंट के साथ भी करते हैं. सो अपेरेंटली ये रन नहीं हुआ. तो एक्सपेक्टेड रैंड यूज़र 782 बट एक्चुअली नल मिला मेरे को, ठीक है. तो एक्चुअली नल क्यों मिला, विल हैव टू सी दैट एज वेल. तो हम यहाँ पे इसको ब्लॉकिंग कॉल मारते हैं इधर, ठीक है. और फिर एक और बार रन करते हैं डिबग करके कि देखते हैं कि रिस्पॉन्स में क्या आ रहा है हमारे पास, सही आ रहा है, गलत आ रहा है, एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, ठीक है. तो जो रिस्पॉन्स है उसमें एरर आया है
और एरर आया है कि पासवर्ड ईमेल कांट बी ब्लैंक, पासवर्ड कांट बी ब्लैंक, ऐसा कुछ आया है। ठीक है, तो ईमेल और पासवर्ड समहाउ गए नहीं है। तो क्यों नहीं गए हैं वो भी हमें चेक करना पड़ेगा एक बार, राइट। सो द रिक्वेस्ट दैट वी सेंट अपेरेंटली उसके अंदर नहीं जा रहा प्रॉपर्ली, राइट। ये जो हमने पोस्ट रिक्वेस्ट यूज़र का बनाया है उसमें बॉडी यूज़र क्रेडेंशियल्स हमने डाले हैं, रिस्पॉन्स हमने इस चीज़ के लिए वेट करी है, तो दैट्स नॉट गोइंग। सो विल सी वंस अगेन हमें क्या करना पड़ेगा और किस फॉर्म में भेजना पड़ेगा। तो पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर ये जो हमें तो जो बॉडी है वो यूज़र क्रेड्स के फॉर्म में गया है। जो यूज़र क्रेड्स हैं, ओ हमें यूज़र क्रेड्स के अंदर नहीं जाके हमें यहाँ पे यूज़र रिक्वेस्ट के फॉर्म में भेजना है, साइन अप रिक्वेस्ट। साइन अप रिक्वेस्ट का जो बॉडी है इस फॉर्मेट का बॉडी होना चाहिए हमारे पास, क्योंकि एक लेवल ऑफ ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर यूज़र ऑब्जेक्ट है, फिर उसके अंदर ये सब स्टफ है, राइट। सो सॉरी, नॉट द लॉगिन वन, इज रजिस्ट्रेशन वन, ऐसे करके करना है हमें। तो रिक्वेस्ट का बॉडी होना चाहिए, नॉट द इनर वन। सो लेट्स ट्राई अगेन एंड सी इफ दिस वर्कड और नॉट, राइट। सो हियर वी गो। हाँ, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें बनाना पड़ेगा साइन अप रिक्वेस्ट विथ यूज़र क्रेड्स। ठीक है, सो लेट्स रन। अच्छा, अभी भी कुछ दिक्कत आ रही है। क्या दिक्कत आ रही होगी, वी कैन गो एंड सी अगेन, ब्लॉक इट एंड सी। सो दैट्स हाउ द डिबगिंग हैपेंस, राइट। ठीक है, तो आई एम ऑल्सो यू नो व्हेन आई पहली बार बनाता हूँ मैं प्रोजेक्ट्स, तो ऐसी चीज़ों में अटकता हूँ। ये वाला जो सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ है, आई डोंट, मैं कोर्स की तरह इसको रिकॉर्ड करना नहीं चाह रहा था, वांटेड टू डू इट लाइक लाइव काइंड ऑफ फॉर्मेट। तो इसीलिए ही आई वांटेड टू डू इट विद द एरर्स, आपको दिखता रहे कि क्या एरर हो रहा है, कैसे मैं फिगर आउट करता हूँ एरर में क्या दिक्कत है। तो अभी क्या हुआ है, यहाँ पे एरर बॉडी में आया है पासवर्ड इज़ टू शॉर्ट, मिनिमम 8 कैरेक्टर्स, सो दैट्स द एरर हियर। ओके, तो करते हैं फिर उसका भी जुगाड़ करते हैं, राइट। तो क्या जुगाड़ करना पड़ेगा, इसका जो पासवर्ड है दैट शुड बी यू नो पास 4 डिजिट का डाल देता हूँ, उसके बाद 4 डिजिट, और यहाँ पे तो इससे हो जाना चाहिए आई थिंक। अच्छा, यहाँ पे बायो का सेम इशू आया है, तो यूज़र के अंदर अगर बायो नहीं है तो हम अगर यहाँ जाएंगे, इस वाले यूज़र की बात करें, यहाँ बायो भी नलेबल होना चाहिए। ठीक है, तो ईमेल तो रहेगा और यूज़र नेम हमेशा रहेगा, बायो नल हो सकता है। तो अब एक और बार चलाते हैं। वैसे स्टेप बाय स्टेप ऐसे ना एक एक करके प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। कई टाइम पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, डोंट ट्राई टू सॉल्व ऑल ऑफ देम, ट्राई टू सॉल्व एक एक करके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अच्छा, रिस्पॉन्स आया है, रिस्पॉन्स की बॉडी में यूज़र है, ये यूज़र टेस्ट ईमेल 7667@test.com, और ये इस यूज़र का जो है टोकन मिला है मेरे को, और ये जो है उस यूज़र का यूज़र नेम काइंड ऑफ मिला है मेरे को, रैंड यूज़र 850 टेस्ट ईमेल 767@test.com एंड लाइक दैट। सो इफ आई लेट इट रन, तो ये मेरा टेस्ट पास हो जाता है। ठीक है, तो इससे में साइन अप हो पाता है। और ये साइन अप करने के चक्कर में जो ये वेबसाइट है,
इस वेबसाइट पे एक नया यूज़र क्रिएट हो जाता है इफ़ आई डू दैट। अगर मैं दोबारा साइन अप करूँ विद द सेम यूज़र नेम एंड ईमेल, आई विल गेट अ एरर बिकॉज दैट यूज़र नेम और दैट ईमेल काइंड ऑफ एग्जिस्ट। सो वो सब चीज़ें भी हैंडल एक एक करके करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वी विल गेट टू दैट, हम उनको भी हैंडल करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पॉज करके ना आगे बाकी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्सेज वगैरह इनफैक्ट इसका आगे लिख लेता हूँ। नेक्स्ट जो वीडियो है ना उसके अंदर मैं क्या करूँगा, वो सारे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्सेज जो हैं वो सर्विसेज बना के आपको एक बार दिखा देता हूँ। आपको आइडिया लग गया गेट वाला कैसे बनाते हैं, पोस्ट वाला कैसे बनाते हैं, दोनों आपने देख लिया है, ठीक है। टेस्ट कैसे करते हैं उसको वो भी आपने देख लिया है। तो राइट नाउ देखो बहुत इंटरेस्टिंग सा चीज़ है। राइट नाउ आई एम डूइंग वर्किंग ऑन इट लाइक अ जावा प्रोजेक्ट। अभी मैं इसके अंदर ना एंड्रॉयड वाले पार्ट में से ऐप तो मैंने खोला ही नहीं है, यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है, ऐप खोला ही नहीं है। तो मेरा जो लाइब्रेरी है वो सेटअप हो रहा है, मेरा जो रेस्ट एपीआई वाला साइड है वो सेटअप हो रहा है। एक बार ये हो जाए सेटअप तो फिर यूआई वाले साइड पे मैं काम करूंगा तो इट विल बी ईजियर, मेरे को एपीआई बार बार टेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए लाइब्रेरी एंड ऐप अलग अलग करके जो है मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है।